Hi all of you, a very good evening. Welcome to my YouTube channel Tech in Maths. मैं निवेश कुमार दास ओलंपियाड क्लास 9 चैप्टर पोलिनोमियल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ. You will find the solution tricky. I am sure that will help you in your preparation. Okay, let us start. The question number 6. Already I have covered the question number 1 to 5. You can watch that video. So the sixth one is given that x equal to minus 4 is the solution of this equation. So you can see here the given equation is a cubic equation, that is x cube minus x square minus 14x plus 24 equal to 0. I just मैं आपको यहाँ पे इसके कंसेप्ट बता रहा हूँ जिससे आप इस क्वेश्चन को इजी तरीके से ऑप्शन के साथ मैच करके कर पाओगे. सो क्यूबिक पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक इक्वेशन आप कह लो, यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में होता है, दैट इज़ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0. सो क्यूबिक इक्वेशन, सो इसके 3 रूट्स होंगे. लेट द रूट्स भी अल्फ़ा बीटा गामा. सो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे. अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस इज़ व्हाट माइनस बी बाय ए. एंड द सेकेंड रिलेशन इज अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा, दैट इज सी बाय ए. एंड द थर्ड रिलेशन इज अल्फ़ा बीटा गामा, दैट इज माइनस डी बाय ए. सो मैं इस रिलेशन को यूज़ करूँगा टू चेक विच ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो सबसे पहले मैं ए बी सी डी की वैल्यू लिख ले रहा हूँ. ए विच इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, यू कैन सी हियर द कंसेप्ट, सो दैट इज़ 1. बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज़ -1. सी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज़ -14. और जो डी है वो है हमारा 24. सो मैं पहले ऑप्शन यहाँ पे एक रूट मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ विच इज़ -4. और मैं पहले ऑप्शन को अगर मैं वेरीफाई करूं, ऐसे बीटा और गामा मान लूं, तो उस केस में फर्स्ट रिलेशन जो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ माइनस बी बाय ए. सो हमने क्या देखना है यहाँ पे, अल्फ़ा -4. फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ मैं, 1 + 3. और बी की वैल्यू क्या है, -1. सो -1 बाय 1. सो ये वैल्यू 0 हो रहा है, इक्वल टू 1. रॉन्ग. सो फर्स्ट ऑप्शन जो है आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हो, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है. नाउ सेकेंड ऑप्शन की तरफ मैं अगर बढ़ूँ तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू तो मैंने -4 ले रखा है, बीटा और गामा जो है वो 2 और 3 में यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ. सो -4 + 3 प्लस 2, इन दोनों को मैंने अल्फ़ा बीटा ले लिया, दैट इज़ व्हाट माइनस बी बाय ए. माइनस बी बाय ए दैट इज़ ऑलरेडी वी नो 1 है. तो यहाँ पे आप देखो तो -4 + 5 1 = 1. हाँ, ये पहला रिलेशन तो सेटिस्फाई हो रहा है. अब मुझे इसमें से थर्ड रिलेशन को भी चेक कर लेना है. तो -4 × 2 × 3 अल्फ़ा बीटा गामा, जो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे क्या आ रहा है, -24. और यहाँ पे जो रिलेशन है अल्फ़ा बीटा गामा का, अल्फ़ा बीटा गामा प्रोडक्ट के फॉर्म में -d बाय ए. तो d की वैल्यू क्या है, -24. राइट, डी की वैल्यू 24 है और ये माइनस साइन है बाय a1, सो -24. सो ये रिलेशन दोनों के लिए सेटिस्फाई हो रहा है. बट हमें एक बार इसको भी चेक कर लेना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा. सो यहाँ पे -4 + 1 + 4, ये भी कैंसिल होके ये पहला रिलेशन तो सेटिस्फाई हो रहा है. बट हमें देखना है कि ये थर्ड रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. सो 1 × 4 × -4, ये -16 हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. सो दिस ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट. अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं तो -4 + 2, -4 + 2 + 5, तो ये अपने पास हो रहा है कितना, -4 + 7, सो 3 हो रहा है. तो ये तो हमारा पहला रिलेशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा. एक ही ऑप्शन है जो कि फर्स्ट और थर्ड दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी. Okay, now the next question is question number 7th. यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, क्या है, फैक्टर मीन्स फैक्टर फाइंड करना है हमें, प्रोडक्ट फाइंड करना है, राइट.
तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है आपको याद रखना है, दैट इज़ ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। वहीं पे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, राइट। सो यहाँ पे आप देखो तो मैं इन दोनों को अगर एक साथ कंबाइन कर दूँ तो इसका फार्मूला हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। उसी तरह से मैं इन दोनों को अगर कंबाइन कर दूँ, इन दोनों को कंबाइन कर दूँ एक साथ, तो अपने पास जो है रिजल्ट क्या हो जाएगा, अपने पास रिजल्ट जो है वो हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सो हमने फार्मूला, ये दो फार्मूला अप्लाई करना है। अब फिर इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज़ होगा, एक्स प्लस वाई एंड इंटू एक्स माइनस वाई, दैट इज़ व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो एक्स एक तरह से क्या है हमारा ए क्यूब है, तो ए क्यूब द होल स्क्वायर माइनस बी क्यूब द होल स्क्वायर। सो आप देख पा रहे होगे ये हो रहा है ए टू द पावर 6 माइनस बी टू द पावर 6। सो यू कैन फाइंड द ऑप्शन, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आप एक रिलेशन याद रखना कि अगर x प्लस वाई प्लस और a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, राइट। ये पोलिनोमियल का इम्पोर्टेंट फार्मूला है, राइट। ए प्लस बी प्लस सी 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x माइनस ए को p मान लिया और x माइनस बी को हमने q मान लिया, x माइनस सी को हमने r मान लिया। अब इन तीनों को अगर ऐड करूँ मैं तो ये हो जाता है x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, टेक माइनस कॉमन, सो इन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू व्हाट p प्लस q प्लस r। आप यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी जो है वो 3x गिवन है, सो मैं यहाँ पे 3x माइनस 3x कर दूँ, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर दिया, तो p प्लस q प्लस r की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 हो जाएगा। p प्लस क्यू प्लस आर जो है दैट इज़ इक्वल टू 0। सो ये वैल्यू अगर 0 हो गया, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि देन पी क्यू प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इक्वल टू 3pqr, ये रिजल्ट हो जाएगा। सो अब इस फार्मूले में, इस रिजल्ट में मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कुछ, p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3pqr। हमने इन तीनों को, इसको एक x माइनस ए को क्या माना है p, x माइनस बी को q, x माइनस सी को r, मैंने पुट कर दिया वहाँ पे। बट p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इज़ 3pqr। सो मैं यहाँ पे 3pqr लिख सकता हूँ माइनस 3pqr। सो दिस टू आर कैंसल, सो द फाइनल रिजल्ट इज 0। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, let us do the next one, the 9th one. Here what is that, value of r। so ये है a square minus 19a minus 25 by a minus 7। what I do, मैं a minus 12 को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर देता हूँ, सो राइट इन ब्रैकेट एंड सो लेफ्ट में ट्रांसपोज करने पे साइन चेंज होगा, इक्वल टू व्हाट, r बाई a minus 7। सो मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, 1 इज़ हियर, सो एलसीएम इज़ a माइनस 7। सो ये वाला रिजल्ट हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 19a माइनस 25, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस 12 के साथ, a माइनस 12। सो दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, r बाई a माइनस 7। सो a माइनस 7 एंड a माइनस 7 जो है वो कैंसिल आउट। नाउ हमें क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 19a माइनस 25। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका, a इंटू ए स्क्वायर माइनस 12a माइनस 7a दैट इज़ माइनस 19a एंड 7 12 जा दैट इज़ प्लस 84 इक्वल टू व्हाट, r। अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो ये वैल्यू प्लस का माइनस का कैंसिल, ये भी वैल्यू प्लस का माइनस का कैंसिल, सो माइनस 25 माइनस 84 साइन चेंज हो जाएगा इक्वल टू r। सो ये हो गया 9 एंड 0 नेगेटिव साइन, r की वैल्यू
minus 109. So correct option is A. Okay, so the next one is the 10th one. So 10th one में है कि ये वाला जो पॉलिनॉमियल है क्यूबिक पॉलिनॉमियल, जब ये पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर इतना बचेगा. सो लेट अस इसमें हमने लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 से मैं इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करने जा रहा हूँ. तो पॉलिनॉमियल अपने पास है क्या, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यूब. सो ऑब्वियसली मैं इसमें x से मल्टीप्लाई करूँगा टू गेट एक्स क्यूब. सो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x. सो सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस. सो दिस टू आर कैंसल. सो अपने पास क्या बच रहा है, 3 प्लस पी इंटू एक्स माइनस क्यू. दिस इज़ द रिमाइंडर एंड दिस रिमाइंडर इज इक्वल टू व्हाट, डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बताया है, x माइनस 6. सो कंपेयर करते हैं. तो कंपेयर करने पे x का कोफिशिएंट 3 प्लस पी दैट इज़ 1 एंड माइनस क्यू इक्वल टू माइनस 6. सो q की वैल्यू तो आ गया 6 और p की वैल्यू यहाँ से फाइंड करो तो 1 माइनस 3. सो p की वैल्यू क्या हो गया, माइनस 2. सो कौन सा ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, p इज़ माइनस 2 और q इज़ 6. सो c ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. I believe you must be clear with the solutions, right? If any clarification you required, do write me in the comment section, right? I will reply you with your solution with us, whatever the question whatever the clarity you want, right? Thank you for watching. Please like, subscribe and do not forget to share, right? We'll see you in the next video. Till then, bye bye, take care.